और हनुमान जी महाराज चल दिया। चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा। फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मार से कछु जाई पुकारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, खाए से फल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। हनुमान जी महाराज ने फलों को खाना शुरू किया और पेड़ों को तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू किया। और जो भी रखवाले थे सब हनुमान जी महाराज सबको उठा उठा के पटकते जा रहे हैं। पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया। मर्द मर्द मतलब अर्थात मसल मसल करके श्री हनुमान जी महाराज राक्षसों को फेंक रहे हैं। सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। तिनहि देख गरजेउ हनुमाना, तिनहि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत कछु अध मारे। अब हनुमान जी महाराज तो सबकी एक के बाद एक पिटाई की जा रहे हैं। कुछ मारते हैं, कुछ को अधमरा भेज देते हैं। किस लिए भेजते हैं? ताकि जाके रावण को बताओ। रावण को क्रोध आया है। फिर पुनि पठयउते अच्छ कुमारा, पुनि पठयउते अच्छ कुमारा। चला संग लय सुबट अपारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देख बिटप गही तरजा, आवत देख बिटप गही तरजा। ताहि निपाति महाधुनि गरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। अक्षय कुमार को भेजा। बड़ा सैनिकों का समूह लेकर के वो चला राक्षसों का। हनुमान जी महाराज गरजे और कछु मार से कछु मर्द से, कछु मिले से धरि धूर। कछु मिले से धरि धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भलबूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भलबूर। सभी को श्री हनुमान जी महाराज ने उठा उठा के पटका। अक्षय कुमार को भी ऊपर पहुंचा दिया। सुनि सुत बदलंग केसर साना, पठैसि मेघनाथ बलवाना। पठैसि मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांध सिताही, मारस जन सुत बांध सिताही। देखिए कपि कहाँ कर आई, देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोध करके मेघनाथ भी चला, क्रोध करके चला सब। कपि देखा दारुण भट भावा, कपि देखा दारुण भट आवा। कपि देखा दारुण भट आवा। कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई गरजा अरुधावा, कट कटाई गरजा अरुधावा। हनुमान जी महाराज ने देखा है कि ये सारे भट चले आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया है? अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा। बिरत कीन लंकेश कुमारा, बिरत कीन लंकेश एक बड़ा सा वृक्ष उठाया और उठा करके मेघनाथ के ऊपर फेंक दिया। उसका रथ ही टूट गया, बिना रथ का कर दिया उसके साथ। रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा। गही गही कपि मर्दई निज अंगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। फिर हनुमान जी महाराज क्या करने लगे कि उनके शरीर में जो रोमकूप थे, उन रोमकूप को कांटों की तरह बढ़ाया, जैसे कीले होते बड़ी बड़ी, और राक्षसों को ऐसे पकड़े और ऐसे मसलना शुरू कर दिया। मर्दी 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 मसल मसल करके उनको डाले डाले। और मन में कीर्तन चला, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहु गजराजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। और
मुठका मारी चढ़ा तरु जाई, कामारी चढ़ातर जाई, ताई एक क्षण मुरझाई, ताई एक क्षण मुरझाई। एक मुष्टिका का प्रहार मेघनाथ के ऊपर किया, थोड़ी देर के लिए उसको भी मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गया। उठी बहोर की निस्बहु माया, उठी बहोर की निस्बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जाया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। महिमा के अपार। और हनुमान जी महाराज ने क्या किया, क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान करके छोड़ा। अब हनुमान जी, यद्यपि हनुमान जी महाराज को किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र पराजित नहीं कर सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए, ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखता हूं, और दिखाने के लिए मूर्छित हो गए। अच्छा, हनुमान जी महाराज को अस्त्र शस्त्र क्यों पराजित नहीं कर सकता? क्योंकि हम लोग सब हनुमानाष्टक में श्रवण करते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधेयारो, काहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू जात ना टारो। देवन आने करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निहारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। यद्यपि किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी महाराज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, लेकिन ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए हनुमान जी महाराज मूर्छित होने का नाटक करने लगे और राक्षसों पर गिर पड़े। ऐसे गिरे कि 25-50 फिर मार डाले, दब के मर गए। नागपास में बंध गए, तही देखा कभी मूर्छित भयो, नागपास बांधे से ले गए। जब देखा श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित हैं, तब पास में जाने की हिम्मत हुई। अब तक तो कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा था उनके पास में जाने की। नागपास में बांध करके रावण के दरबार में लेके गए। हनुमान जी रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं, बहुत प्रकार से समझाया रावण को, लेकिन जिसकी मृत्यु निकट होती है ना, उसको अच्छी बात भी समझ नहीं आती। आज रावण की वही गति है कि हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं, रावण नहीं समझ रहा है। उल्टा हनुमान जी महाराज को बोलता है, तेरी मृत्यु निकट आई है, बहुत बड़ा गुरु बन रहा है तू, तेरी मृत्यु निकट आई है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मृत्यु तो तेरी निकट आई है रावण, तेरी निकट है मृत्यु। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। रावण ने कहा, बोले मारो उस कपि को। उसी समय विभीषण जी महाराज आएंगे, बोले नहीं, ये गलत है, दूत को मारना अधर्म है। तभी विभीषण जी के कहने पर उनको छोड़ दिया गया। सुनत बेहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठैया बंदर। बंदर की जो ममता होती है वो पूंछ पर होती है। रावण ने कहा, इसका अंग भंग करके इसको भेजा जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहो समुझाई, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देहू लगाई। इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल में डुबो, इसमें आग लगा दो। श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी गई। हनुमान जी महाराज को त्रिजटा की बात आ गई, बोले हाँ ये संकेत था, ये करना है। और एक और संकेत मिल गया कि बस अब पूंछ में आग लगेगी, अब तो लंका को ही जलाना है। जातु धान सुनी रावण बचना, जातु धान सुनी रावण बचना। लागे रचे मूड सोई रचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बाड़ी पूछ कीने कपि खेला, बाड़ी पूछ कीने
नगर भर में जितना तेल था वो तेल ही सब खत्म हो गया, पूरे नगर भर का खत्म हो गया। हनुमान जी महाराज ने क्योंकि उनकी पूंछ बढ़ाई और राक्षस कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, कपड़ा खत्म हो गया, तेल में डुबोते जा रहे हैं, वो तेल खत्म हो गया। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारही चरण कहीं बहु हासी, बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनी पूंछ पर जारी। पूरी नगर में घुमाए गए हनुमान जी महाराज को और उनकी पूंछ में आग लगा दी। और जब पूंछ में आग लगाई तब पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लग रूप तुरंता, भयउ परम लग रूप तुरंता, देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला। और जैसे पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी महाराज ने उनका रूप को छोटा कर लिया और जहां तहां पूरे लंका में आग लगाना शुरू कर दिया। बस एक ही घर छोड़ा, किसका? विभीषण जी का ही घर छोड़ दिया, बाकी सब पूरे लंका में आग लगा दी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। पूरी लंका में आग लगा करके बस एक विभीषण जी का घर छोड़ा और गए कहाँ? बोले समुद्र में, और जाकर के अपनी पूंछ की आग बुझाई। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लग रूप बहोरी, वापस से पुनः वही रूप बना लिया और जनक सुता के आगे ठाड़ बहेऊ करे जोर, और माँ के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले मैया माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जिस प्रकार भगवान ने मुझे आपके लिए दिया था उसी प्रकार आप भी मुझे कुछ दीजिए। माँ ने बड़े हर्ष के साथ में चूड़ामणि उतार करके दे दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक रख लिया, धारण कर लिया, ले लिया अपने हाथ में, और माँ को अनेक प्रकार से धीरज बधा करके श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज लंका से चल करके वापस भगवान के पास आए हैं, और जब यहां पर आए, प्रीत सहित सब भेंटे, बड़े प्रेम के साथ सभी मिल रहे हैं। रघुपति करुणा पुंज, रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम के साथ भेंट की। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखे पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी ने सबसे प्रेम सहित गले लगकर, बाकी सारे कपि भी थे सबके साथ सबकी कुशल पूछी। वानरों ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, अब सब कुशल है प्रभु, अब सब ठीक है। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत जी ने भगवान से श्री हनुमान जी महाराज के कार्यों के बारे में कहा। अब आप दर्शन करो, हनुमान जी महाराज इतना बड़ा काम करके आए हैं, लंका से आए, इतना बड़ा काम करके आए हैं, और इतना बड़ा काम करने के बाद भी अपने आप को छुपाते हैं, प्रदर्शन नहीं करते हैं। और हमारी कैसी स्थिति कि छोटा सा भी काम करते हैं तो हम छपाते हैं, हम छपाते हैं। कुछ नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर ही डाल देंगे, है ना, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। वो इतना बड़ा काम करके आते हैं, वो छुपाते हैं, हम छोटा सा भी करके छपाते हैं। ये हम में उनमें अंतर है। सभी वानरों के साथ भगवान बैठे हैं। भगवान चाहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के गुण सभी के सामने प्रकट हों, उजागर हों। भगवान कहते हैं, हनुमान 100 योजन का समुद्र तुमने किस प्रकार पार किया? कोई भी वानर जब जाने की स्थिति में नहीं था तो तुम, जब कोई सक्षम नहीं था तो तुम किस प्रकार गए और किस प्रकार तुमने ये काज किया? सभी के सामने कहो, बताओ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु बंदर की क्या क्षमता जो 100 योजन समुद्र पार कर जाए? वो तो केवल एक डाल से दूसरी डाल तक कूदना ही जानता है प्रभु। यह तो प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। भक्त के स्वभाव का दर्शन करो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, केवल और केवल आपके स्वभाव से ही संभव हुआ है प्रभु। हनुमान जी महाराज अवधि में कहते हैं, क्या? तो ये मुद्रिका उस पार किए, आपकी कृपा रूपी मुद्रिका मेरे पास थी और उसी ने मुझे उस पार कर दिया प्रभु। भगवान कह रहे, ठीक, समझ में आई है तुम्हारी बात, लेकिन इस पार तो तुम मुद्रिका के बल पर चले गए, लेकिन वापस कैसे आए?
हनुमान जी महाराज कहते हैं, तोई मुद्रिका उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। प्रभु आपकी कृपा ने मां के चरणों तक पहुंचा दिया और मां के आशीर्वाद ने पुनः आपके चरणों तक पहुंचा दिया। प्रभु मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मीडिया वालों ने तो गलत छपा दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने लंका किस प्रकार जलाई हनुमान? कहूं कपि रावण पालित लंका, कही भी दही दुर्गति पंका। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने लंका नहीं जलाई, मैंने लंका नहीं जलाई, ये तो सभी ने गलत सूचना दी है, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने बोला तो किसने जलाई? हनुमान जी महाराज कहते हैं, सिया विरह लंका जरी, सकल प्रताप तुम्हारे। मां जानकी जी के विरह की आग में लंका जली। प्रभु लंका तो मां जानकी जी के विरह के ताप ने जलाई है, लंका तो प्रभु आपके प्रताप ने जलाई है। और प्रभु लंका जलाने में तो बहुत सारे लोगों का हाथ है। प्रभु भगवान कहते हैं किस किस का हाथ है? हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु लंका मां जानकी जी के विरह के ताप ने जलाई है, प्रभु आपके प्रताप ने जलाई है, रावण के पाप ने जलाई है, ब्राह्मणों के श्राप ने जलाई है और हमारे बाप ने जलाई है। भगवान पूछते हैं तुम्हारे बाप ने जलाई है? क्या अर्थ था? बोले हां, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। पवन देव के पुत्र हनुमान जी महाराज, और जब लंका में आग लगी तो हनुमान जी महाराज को सहयोग करने के लिए पवन देव बड़े वेग से बहने लगे, इससे पूरी लंका में बड़े सहज ही आग लग गई। तो ये स्वभाव का दर्शन करो, भक्त के स्वभाव का। कैसा है भक्त का स्वभाव? सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि है लाए। कहूं तात के ही भांति जानकी, रहती करे ती रक्षा सो प्राण की। प्रभु तात कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है प्रभु, आपका ध्यान ही किवाड़ है, कपाट है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है मां, और यह ताला लगा है कि फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं। प्रभु चलत मोही चूड़ामणि दीनी। प्रभु आते वक्त उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है। भगवान ने जैसी चूड़ामणि देखी, भगवान ने हर्ष के साथ ले ली हनुमान जी महाराज से, और भगवान के भी आज नेत्र सजल हो गए हैं। भगवान ने पूछा, हनुमान